आजकल हम जैसे कोरोना महामारी से सभी जूझ रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों के कोरोना के क्या लक्षण होते हैं, उनसे बचाव की क्या क्या सावधानियां लें और बच्चों को जैसे घरों में रहना पड़ रहा है तो उस समय उनकी देखभाल कैसे करें। जैसे अभी तक आप सबको पता लग गया होगा कि कोरोना जो है वो एक विषाणु से बीमारी हो रही है, जिसका शुरुआत जो हुई थी वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से हुई थी। बच्चों के अगर हम लक्षण की बात करें तो उनमें बुखार, खांसी, शरीर की या दर्दें हैं, उसके साथ कुछ एक बच्चों में भी देखा गया है कि उनमें बार बार दस्त आते हैं, या जैसे बच्चों को आज ये बीमारी होती है उसके लगभग 3 और 4 सप्ताह के बाद उनके शरीर पे जो है वो हल्के हल्के दाने निकलते हैं और उसके साथ उन्हें और लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो अभी तक जो जानकारी आई है उसमें हमें सौभाग्यवश बच्चों में ये बीमारी कम देखी जा रही है, बड़ों के उसमें, और ख़ासकर अगर इस बीमारी का ज़्यादा अगर खतरा है तो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। इस बीमारी से बचने के लिए ना तो हमारे पास कोई कारगर टीका उपलब्ध है, ना ही कोई इसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं। तो इसके लिए हमारे पास बचने का एक ही वो है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके कांटेक्ट में, उसके नज़दीक ना आए, और अगर उसका हमें पता नहीं है और जो खांसी जुकाम वाले हैं उनसे कम से कम 2 गज की दूरी में बच्चों को रखें। तीसरा ये है कि हमने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं ले जाना है। और चौथा बचाव का है कि बच्चों को हमें ये बताना है कि बार बार हाथ धोने से साबुन और पानी के साथ लगभग 20 से 40 सेकंड तक हाथ धोएं। और कल को जब वो स्कूल जाएंगे, जैसे स्कूल खुलेंगे आने वाले समय में, तो जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका वो इस्तेमाल करें। खासकर ये ध्यान रखें कि अगर हम अपनी आँखों को, नाक को या मुंह को छूते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि हम अपने हाथों को साबुन और पानी के साथ कम से कम 20 और 40 सेकंड तक धोएं। और अगर किसी को इसके लक्षण आते हैं या किसी और दूसरे वायरल के होते हैं, जैसे छींक आती है, खांसी आती है, तो हम जिसे कफ एटिकेट्स कहते हैं, उसमें यह है कि अगर हमारे पास टिश्यू उपलब्ध है तो उसमें खांसी करें या छींक लें, और उस टिश्यू पेपर को जहाँ डिस्पोज करने के लिए, जैसे आपने माल रोड पे देखेंगे डस्टबिन लगे हैं, उसमें डिस्पोज करें या क्लोज बिन में रखें। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो अपने कोने को ऐसे मोड़ के छींकें, उसमें छींकें, और उसके बाद दोनों बारी में जो है अपने हाथ जो है वो साबुन और पानी के साथ धोएं। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो सभी के लिए जो है वो मास्क जो है वो अनिवार्य है, उसको लगा के घर से बाहर जाएं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो घर से बाहर जाके 2 या 3 प्लाई या लेयर जिसे बोलते हैं उसका बना हुआ, घर में सूती कपड़े से बना हुआ मास्क जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर पे आने पे उसे धो के रख दें। धूप में सुखाने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें ये सावधानी रखें कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर किसी आवश्यकता के लिए ही घर से बाहर ले जाना पड़ता है तो उसमें मास्क नहीं लगाएं। बच्चे आजकल जैसे घर पे रह रहे हैं, स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, तो उसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों में ये उतना समय, जितना हम कम समय है जो स्कूल के लिए है उतना ही हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। नहीं तो जैसे कल को स्कूल खुलेंगे तो आपको उनको मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से हटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक तो उनसे सही बात करें। तीसरा, इसमें एक आंखों के लिए 20x20 रूल भी है कि जैसे अगर मैं 20 मिनट तक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे पढ़ाई का सेशन करता हूँ, तो अगले 20 सेकंड के लिए मुझे कम से कम उनको ये बताना है कि वो 20 फुट की दूरी तक बाहर रखें, आंखों को आराम दें। हमने बच्चों को सही जानकारी देनी है उनके मन में। जैसे अगर हम देखते हैं अलग अलग जो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, हमें उनको ये नहीं बताना है कि इससे विश्व भर में कितने लोग जो है संक्रमित हो गए हैं, कितनों की मौत हो गई है, क्योंकि इन चीज़ों का बच्चों पे जो है वो गलत
प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें सही जानकारी दें कि ये बीमारी है, इसके ये लक्षण होते हैं, ऐसे ये फैलती है और इससे हम ऐसे, जैसे हमने पहले बात करी, उससे संक्रमण से हम कैसे बचाव करें। अपना खान पान का ध्यान रखें, खासकर जंक फूड उन्हें बिल्कुल ना दें। थोड़ा हल्का वो व्यायाम भी करें और उन्हें हम योगा और पुराने समय की जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जो कि ज्ञानवर्धक है, उनके साथ बैठ के उनके साथ हम शेयर करें और उन्हें बताएं। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों का वज़न जो है वो ज़्यादा है, ओबेसिटी वालों में इस बीमारी के लक्षण और मौत के कारण जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन्हें योगा की तरफ हल्के खेल में, और अगर हमें कल उनको किसी ग्राउंड पे बाहर ले जाते हैं तो सामाजिक दूरी जिसकी हम बात करते हैं 2 गज की, वो बना के रखें, उन्हें सही जानकारी दें। और अगर किसी को ऐसे अवस्था में लक्षण आते हैं तो साथ के स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ भी नज़दीक में, उसमें बच्चों को दिखाएं और उनका सही उपचार कराएं। आजकल ये भी देखा गया है कि बहुत सारे नवजात को तो टीकाकरण हो रहा है, लेकिन उसके बाद उनके 6, 10 और 14 सप्ताह के बीच में जो टीकाकरण होता है उसके लिए बहुत से माता पिता जो हैं उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में या अस्पतालों में नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरा सभी माता पिताओं से ये अभिप्राय रहेगा और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं कि इन बच्चों को समय समय पर इनके माता पिताओं को बताते रहें और उनका जो टीकाकरण है वो कराते रहें। नहीं तो जो आने वाले समय में टीकाकरण से जिन बीमारियों से बचाव होता है उनकी भी बढ़ने की संभावना है। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में और देश में टीकाकरण की जो सुविधा है वो पहले की तरह ही सभी जगह उपलब्ध है। अपनी भी देखभाल करें, अपने घर में भी करें, और घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर बड़ों में इसके लक्षण हैं, तो जो छोटे 10 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके कमरे में ना जाने दें। और इसी तरह से अपनी और सभी की परिवार का ध्यान रखें और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं।